देखो गलत हो तुम अगर तुमने बाबा जी को अडानी अंबानी से कम समझा है तो इनका बिजनेस एक्यूमेन ऐसा है कि इलॉन मस्क का आईक्यू और दिल्ली का एक्यूआई दोनों फेल हो जाए। बाबा जी इतने बड़े जीनियस है कि वो समझ चुके हैं कि इंडियंस को माल बेचते कैसे, कभी धर्म, कभी डर, कभी झूठ। ये कला इलॉन मस्क तो छोड़ो, दूसरी दुनिया का जादू भी आ गया तो भी समझ नहीं पाएगा जो बाबा जी को समझ आ चुका है। और वही समझ आज मैं तुम्हें इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा ताकि तुम समझ जाओ कि कब और कैसे तुम्हें माल बेचने की कोशिश करी जा रही है। तो ये वीडियो में तुम्हें दिखेगी बाबा जी की थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी ज्योग्राफी, थोड़ी साइकोलॉजी और बहुत सारी कंट्रोवर्सी। जो आदमी आज पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर है, चेयरमैन है और डॉक्टर भी बन जाता है, वो पैदा होता है छोटे से गांव में। ये ऑलराउंडर का नाम था रामकिशन यादव। इन्होंने बस 8वीं तक ही पढ़ाई करी। फिर रामकिशन को टिपिकल स्कूल से ज्यादा गुरुकुल और संस्कृत में इंटरेस्ट आने लगा। वो हरियाणा के अलग अलग गुरुकुल में गए और कलवा वाले गुरुकुल में इन्होंने योगा, वेद और संस्कृत पढ़ी। फिर यही उनकी मुलाकात हुई बालकृष्ण से, जिनके साथ वो आगे जाके पतंजलि बनाते। 90s की शुरुआत में रामकिशन हरिद्वार शिफ्ट हुए, संन्यास लिया और नाम रखा स्वामी रामदेव। यही से गांव का लड़का ऑफिशियली बाबा बन गया। 1995 में हरिद्वार के कंखल में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बना और बाबा रामदेव पूरे इंडिया में योगा कैंपस लगाने लगे। लेकिन असली गेम चेंज हुआ 2002 में, जब एक योगा गुरु सुबह सुबह संस्कार और आस्था टीवी पे आने लगा। 5 बजे के स्लॉट में प्राणायाम, कपालभाति सब कुछ सिखाने लगा और धीरे धीरे गाँव का रामकिशन टीवी का बाबा रामदेव बन गया, इंडिया का योगा सुपरस्टार। देखो यहाँ तक की कहानी ऑनेस्टली इंस्पायरिंग लगती है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इस फेम और पूरे इंडिया के भरोसे का गलत तरीके से फायदा उठाया जाता है। साल 2020 पूरा देश कोरोना के डर में था। हॉस्पिटल्स फुल, ऑक्सीजन की कमी, हर घर में डर का माहौल। और इसी डर में बाबा जी ने बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भाप ली। 23 जून 2020 को पतंजलि ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लॉन्च कर दिया कोरोनिल किट। उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कोविड-19 को क्योर कर सकती है 7 दिनों में 100% रिकवरी। और पता है वो टाइम कौन सा था जब अमेरिका, जर्मनी, यूके के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कोविड की वैक्सीन नहीं बना पाए थे। लेकिन इंडिया के साइंटिस्ट उसके भी ऊपर बाबा जी ने ये चमत्कार कर दिया था। 7 दिन में कोरोना गायब। लोग लाइन में लग गए थे क्योंकि कोरोना के डर ने कोरोनिल की तगड़ी डिमांड बढ़ा दी थी। लेकिन लॉन्च के कुछ घंटों बाद ही आयुष मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट निकाला। उनके पास ना प्रॉपर डेटा था, ना ट्रायल की डिटेल्स, और पतंजलि को बोला गया एडवर्टाइजिंग तुरंत रोको और सारी डिटेल्स सबमिट करो। फिर हुआ खुलासा। उत्तराखंड की स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने क्लैरिफाई किया कि जो लाइसेंस दिया गया था वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर, खांसी और बुखार के लिए ही था। कोविड क्योर के नाम पे अप्रूवल मिला ही नहीं था। लेकिन जैसा मैंने बोला, बाबा जी का आईक्यू दिल्ली के एक्यूआई से भी ज्यादा था। उन्होंने सोचा कि कोरोना से सब डरे हैं, पूरी दुनिया वैक्सीन ढूंढ रही है, तो क्यों ना इसको ही कोरोना की दवाई बना के बेच दिया जाए। और बाबा जी का प्लान काम भी कर गया। कुछ ही दिन में 25 लाख कोरोनिल किट महंगे में बेच दिया और 250 करोड़ का सेल कमा लिया। बाबा जी ने सोचा कि पैसे छाप लेते हैं, जब पकड़े जाएंगे तो सॉरी बोल देंगे। और ऐसा हुआ भी। सोचो, एक तरफ लोग मौत से लड़ रहे और दूसरी तरफ एक इम्यूनिटी बूस्टर को कोविड का क्योर लेबल करके बेचा जा रहा है। लेकिन बाबा जी दिल के बड़े साफ है, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि विदेशी कंपनियां देश को लूट रही है। लेकिन अब देखो, बाबा जी ने चमत्कार कर दिया। अब विदेश की कंपनी नहीं, देश की ही कंपनी लोगों को लूट रही है। देखो, बाबा का डेडिकेशन गजब का था। उन्हें रियलाइज हो गया कि यार पेंडेमिक के टाइम पे लोग डॉक्टर्स को, मॉडर्न साइंस को, एलोपैथी को कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहे। इससे कोरोनिल की सेल्स और पतंजलि की आयुर्वेदा वाली दवाइयों पे संकट आ सकता था। पीक पेंडेमिक वाले टाइम पे जब डॉक्टर्स अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचा रहे थे, तब वो मॉडर्न साइंस और एलोपैथी को स्टूपिड एंड बैंकरप्ट साइंस बोल देते और क्लेम भी किया कि लाखों लोग एलोपैथी की वजह से मर रहे। ये सब एक ऐसे टाइम पे हो रहा था जब डॉक्टर्स पीपीई पहनकर 2400 घंटे आईसीयू में कोविड के पेशेंट्स को बचा रहे थे। ये डॉक्टर्स लिटरली फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे। उनको नेशनल टीवी पे बेवकूफ और करप्ट बोल देना सिर्फ इसीलिए क्योंकि बाबा जी को अपना धंधा चमकाना था। इसके बाद
देश भर के डॉक्टर्स भड़क गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि और रामदेव के खिलाफ मल्टीपल पुलिस कंप्लेन और FIR फाइल की। हर स्टेट से केसेस फाइल होने लगे और ये मैटर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां रामदेव बाबा को अपनी स्टेटमेंट्स पर सफाई देनी पड़ी। एक तरफ डॉक्टर्स पेशेंट को और दूसरी तरफ अपनी क्रेडिबिलिटी को, दोनों को बचा रहे थे, और दूसरी तरफ बाबा अपना ब्रांड और सेल्स बचाने के लिए डॉक्टर्स और साइंस को ही विलन बनाने लग गए। जैसे कोरोनिल बेचने के लिए बाबा जी ने लोगों का डर का इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसे कुछ महीने पहले उन्होंने अपना शरबत बेचने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। देखा कितने स्मार्ट है बाबा जी। जैसे नेता जानता है कि किस मुद्दों पे बात करके वोट निकाल सकते हैं, वैसे ही बाबा जी जानते हैं कि कोर इंडिया को माल बेचने के लिए किस चीजों पे बात करना है। बाबा जी के बड़े बड़े झूठ बोल के सेल्स करने वाली कला पतंजलि के एड्स में साफ दिखाई देती है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के रेस में पूरे देश में इनका कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कोई और कंपनी झूठे एड्स चलाते तो रेगुलेटर्स उनके पीछे पड़ जाते, लेकिन बाबा जी स्पेशल है। जैसे पतंजलि के एड्स में बार बार ये मैसेज दिया गया कि उनकी आयुर्वेदा मेडिसिन BP, डायबिटीज, अस्थमा, थायराइड, हार्ट डिजीज जैसे क्रॉनिक बीमारियों को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, और इसके साथ वही एलोपैथी को नीचा दिखाना। लेकिन इन सब में प्रॉब्लम ये थी कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 क्लियरली बोलता है कि कुछ सीरियस बीमारियों के लिए आप जादुई इलाज या परमानेंट क्योर का झूठा क्लेम नहीं कर सकते। इसके खिलाफ IMA ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि पतंजलि लोगों को मिसलीड कर रहा है और मेडिकल साइंस को डिफेम कर रहा है। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी और बोला ऐसी मिसलीडिंग एड्स तुरंत बंद करो, और कोर्ट को अश्योरेंस दिया भी गया कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन बाबा जी का डेडिकेशन तुम तो जानते ही हो। सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग के बाद भी उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा थी कि टीवी पर, न्यूज़पेपर पर और बहुत से डिजिटल मीडिया में वो लोग सिमिलर टोन के एड्स चलाते रहे। अब पता नहीं इनके सर पे किसका हाथ है जो इनको किसी का डर ही नहीं है। फरवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू कर ही दिया और ओपन कोर्ट में बोला वी विल कम डाउन हेविली ऑन यू। सुप्रीम कोर्ट के सबर का बांध टूट गया। बस अब इमेजिन कर लो कि इन लोगों ने कितनी बार कानून तोड़ा है। पतंजलि को पब्लिकली लथाड़ा गया और बात यहाँ तक आ गई कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णा को पर्सनली कोर्ट में आके माफी मांगनी पड़ी और देश भर के अखबारों में फुल पेज अपॉलॉजी एड्स छपवानी पड़ी, जहां उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि उनके एड्स झूठे थे और ऐसा दोबारा नहीं होगा। देखो सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त रेयरली होता है, लेकिन जब होता है तो सामने वाले ने बहुत सारे कानून तोड़ चुका होता है। पतंजलि वाले लोगों की हेल्थ, उनके भरोसे, उनका डर, उनका धर्म कुछ भी इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्ट खुले में बेच रहे थे और कोई अथॉरिटी, कोई भी रेगुलेटर इन्हें कुछ बोल ही नहीं रहा था। पूरा फ्री हैंड मिला इन्हें। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने डंडा उठाया तो जो रेगुलेटर्स ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखे थे वो अचानक से एक्टिव हो गए और यही से ही बैंड प्रोडक्ट्स, कैंसल्ड लाइसेंस और नए कोर्ट केसेस का सिलसिला शुरू होता है। अप्रैल 2024 उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स को सस्पेंड ही कर दिया। इनमें वही दवाइयां थी जिनके बारे में सालों से झूठे एड्स बनाए गए थे। इनमें दिव्य मधुग्रित, लिपिडम, BP ग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप और सांस और हार्ट से जुड़ी क्लेम्स वाले प्रोडक्ट्स थे, जिसको बेचने के लिए हद पार झूठ बोला गया। इनकी दवाइयों को सस्पेंड करने का एक्शन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत लगाया गया था। सीधा सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट पकड़ा के बोला गया कि इसलिए तुम्हारी दवाई को बनने नहीं देंगे क्योंकि तुम लोग झूठे एड्स चलाते हो। इसके बाद जुलाई 2024 में गौतम बुद्ध नगर नोएडा में एडमिनिस्ट्रेशन ने इन 14 आयुर्वेदिक मेडिसिन की सेल पर लोकल बैन लगा दिया, मतलब शेल्फ से सीधा बाहर। और ये कहानी सिर्फ उत्तराखंड नोएडा तक रुकी नहीं, देश भर में पतंजलि के खिलाफ एक्शन होना शुरू हो गया था, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डांट के बाद होने लगा था। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने अपने वेजिटेरियन प्रोडक्ट के अंदर नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट यूज कर दिया, जो था सेमोड्राफिन, जो बेसिकली एक कटल फिश बोन है, जिसका यूज उन्होंने डेंटल प्रोडक्ट
प्रोडक्ट में कर दिया। सोच के देखो, भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी का ये हाल है। तुम ना बाबा जी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नोटिस करो। ये लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा झूठ बोल देंगे जिससे सबके होश उड़ जाए और धड़ल्ले से अपना माल बेचेंगे, और जब चोरी पकड़ी जाए तो कान पकड़ के सॉरी बोल देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार और रेगुलेटर उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगी। अब तुम सोचोगे कि चलो दवाई में ही गड़बड़ थी, इन लोगों का घी और शहद तो शुद्ध देसी हो गए ना। यही कहानी और भी ज्यादा शॉकिंग बन जाती है। 2020 में CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इंडिया के बड़े हनी ब्रांड्स का लैब टेस्ट कराया, और उसका रिजल्ट कई पॉपुलर ब्रांड्स इंक्लूडिंग पतंजलि हनी एडवांस NMR जैसे टेस्ट में अडल्ट्रेशन के लिए फेल हो गए। उनके शहद से निकला शुगर सिरप, जो बेसिक टेस्ट में तो पास कर लेते थे पर डीप टेस्ट में पकड़े जाते। हनी छोड़ो, 2020 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पतंजलि काओ घी का सैंपल्स उठाया गया। ये सैंपल स्टेट लैब और फिर सेंट्रल लैब गाजियाबाद भेजा गया। दोनों जगह रिपोर्ट्स आई, ये शहद सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था। मतलब जो स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी रूल सेट करती है, उन पर ये घी खड़ा ही नहीं उतरा। 2025 में पिथौरागढ़ की कोर्ट ने इसी केस में पतंजलि और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स पर फाइन लगाया, और कोर्ट ने क्लियरली रिमार्क किया कि ये क्वालिटी कंज्यूमर की हेल्थ के लिए रिस्क हो सकती है। कंपनी बोलती है कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगी, लेकिन सवाल सिंपल है, अगर इंडिया के सबसे पॉपुलर शुद्ध देसी घी के डब्बे अपने क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रहे हैं, तो भरोसा किस पर करे। और पतंजलि वालों की आयरनी देख लो, 2025 में पतंजलि एक नया एड चलाता है जहां कंपटीशन ब्रांड के च्यवनप्राश को धोखा बोला जाता है, यानी बाकी सब झूठ बोल रहे हैं और हम सच बोल रहे हैं। और इनकी सच्चाई क्या है अभी बताता हूँ मैं। शहद की क्वालिटी टेस्ट फेल, घी की क्वालिटी टेस्ट फेल, 14 दवाइयों के लाइसेंस सस्पेंड हो चुके हैं, देश भर में क्वालिटी को लेके केसेस, झूठे एड्स को लेके केसेस, सुप्रीम कोर्ट भरी अदालत में कान पकड़वा के माफी मंगवाता है, फिर भी ये सच्चे बाकी सब झूठे। वाह वाह वाह। अगर हम इन सारे इवेंट्स को जोड़े तो पतंजलि का एक क्लियर बिजनेस पैटर्न दिखता है। इसे हम 3D फॉर्मूला बोल सकते हैं। पहला है डर। स्टार्टिंग में तुम्हें बड़ी बड़ी बीमारी दिखा के डराएंगे, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, कोरोना, कुछ भी हो सकता है। फिर उसका इलाज बनाने का क्लेम करके बस क्रिएट कर देंगे। दूसरा देशभक्ति, ऐसा बोलो कि फॉरेन कंपनी सब स्कैम है, सब लूट रही है तुम्हें, लेकिन हम लोग तुम्हारे ही देश के हैं, बहुत ईमानदार है, तुम्हारा भला चाहते हैं। डर और नेशनलिज्म के तगड़े कॉम्बिनेशन के बाद अब बिजनेस करने की बारी। और पता है ये कॉम्बिनेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? तुम्हें माल बेचने के लिए कोई साइंटिफिक बैकिंग की जरूरत नहीं है, लोग ऐसे ही विश्वास कर लेंगे तुम्हारा। इन 3D से मिलकर पूरा मॉडल चलता है, और जब भी कोई सवाल उठाए तो आयुर्वेदा विरोधी का टैगलाइन चिपका देते हैं ये लोग। लेकिन मैं याद दिला दूं, ये लड़ाई आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी की है ही नहीं, ये लड़ाई है साइंस वर्सेस झूठ की। आयुर्वेदा भारत की शान है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा के नाम पर कुछ भी जादुई क्योर बना देना, ये आयुर्वेदा का ही अपमान है। मैं ना जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में बहुत खुश था कि हमारे देश में इंडियन एफएमसीजी है जो फॉरेन कंपनीज को टक्कर दे रही है, क्योंकि ये वाली कैटेगरी में सिर्फ फॉरेन कंपनीज ही इंडिया में डोमिनेट करती है। लेकिन अगर लीडर्स ऐसे हो गए तो फिर कंपनी कैसी कैसी होगी। अभी रिसेंटली बाबा जी ने वापस से हाई IQ स्टेटमेंट दिया कि एयर प्यूरिफायर्स अमीरों के चोचले, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम रियल में होती है। अगर आप मॉडर्न प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तो फिर जनता के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे, उनके लिए प्रोडक्ट्स और दवाइयाँ कैसे बनाओगे। पतंजलि वाले नेशनलिज्म की मार्केटिंग बहुत बढ़िया करते हैं, और करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, लेकिन यार काम भी तो अच्छा करो, क्योंकि अगर ये सब चीजें होगी तो हमको तो ऐसे ही लगेगा कि कंपनी को बस प्रॉफिट से मतलब है, और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता अगर देश के लोगों को देश की कंपनी से ज्यादा किसी विदेशी कंपनी पे ज्यादा भरोसा हो जाए। इसलिए मैं भी देखना चाहूंगा कि नेस्ले की तरह पतंजलि भी पूरी दुनिया में फैले, भारत के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिके, लेकिन जैसी इनकी हरकत है ये लोग तो यही से ही साफ हो जाएंगे।